कौन होगा फातेह, किसको होगी शिकस्त। कराची बार के इंतखाबात का मैदान सज गया। 28 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग का अमल जारी। 9142 वोटर्स हक राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों पर उम्मीदवार मद मुकाबिल। सदारत के लिए नईम कुरैशी, आमिर नवाज वड़ाइच और खालिद मुमताज में जोड़। ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजानची और लाइब्रेरियन के अख्तों के लिए भी पोलिंग। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर 48 उम्मीदवार आमने सामने। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस अलर्ट। मलीर बार के इंतखाबात में भी वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदारत के लिए राव जाहिद, नासिर रजा और बैरिस्टर फयाज मद मुकाबिल। एजाज बंगश, लुत्फुल्ला और गुल मोहम्मद सोमरू भी सदारत के लिए आमने सामने। नायब सदर के लिए अब्दुल कादिर और फयाज अली पठान में जोड़। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद लांगा, शेर खान और मुजीबुर रहमान में मुकाबला। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के हंगामी इक़दामात। इतवार और पीर को रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का फैसला। मंगल को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत होगी। बुध को रिटर्निंग अफसरों की फहरिस्त अवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 10 जनवरी को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी का फैसला होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नई हल्का बंदियों के बाद जिला जनूबी के हल्के तब्दील। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बरकरार। कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के बाद जिला के तब्दील। NA 239 लियारी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। NA 240 जनूबी 2 लियारी के कुछ हिस्सों, गार्डन और आराम बाग पर मुश्तमिल है। NA 241 जनूबी 3 में सिविल लाइन सब डिवीजन, कराची कैंट, क्लिफ्टन कैंट के कुछ हिस्से शामिल हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 14 और डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे और डीजल 267 रुपये 21 पैसे का हो गया। मच्छी का तेल 10 रुपये 14 पैसे सस्ता होकर 191 रुपये 2 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता। नई कीमत 164 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहा, मुंतखब हुकूमतों के मुकाबले में निगरान हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है। कम से कम जो है ना 100 रुपये और कम हो जो है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि तनख्वाह है ही नहीं आवाम की, ना जो है ना प्राइवेट सेक्टर की, तो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है ना वो ताउन करे। जो 50-60 रुपये की 100 रुपये की बचत हो जाएगी। ये भी चलो शुक्र है इनका कि भाई कम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे तो हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ गए। नाज़िमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग। 2 अफराद जांबा, खातून जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ताक़ुब करके फायरिंग की और भाग गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल तारिक बीवी के साथ शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। मुल्ज़िमान ने 14 गोलियां चलाई। 9 तारिक और 4 ड्राइवर को लगी। गरीबाबाद अंडरपास पर डकैती मज़ामत पर जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। रक्षंदा MQM खातून कमेटी की रहनुमा थी। इमारत और घर की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जांबा। क्लिफ्टन पर बिजरी में फातिमा मस्जिद के करीब मजदूर काम के दौरान छत से गिरा। शनाख्त 35 साला मोहम्मद इमरान के नाम से हुई। खारादर में मेमन मस्जिद कोड़ी गार्डन के करीब खातून छत से गिर गई। यास्मीन जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गई। मंगूपीर में हब पंपिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला। मुबैशना फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। जख्मी गार्ड का कहना है मुतादिद मुसल्लह अफराद पंपिंग स्टेशन में दाखिल हुए। 5 गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात थे। मच्छर कॉलोनी में नामालूम सेंट से गोली लगने से खातून जख्मी। मुबैशना पुलिस मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी तमीरात केस में सिंध के करप्ट तरीन सिस्टम की गूंज। बिल्डर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। SPCA टीम ने तमीरात रोकने के बजाय रकम का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट SPCA अफसरान और वकला पर बरहम। SPCA करप्ट तरीन इदारा बन गया। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स।
عدالت کا آج بلڈر اور SPCA افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم، 15 جنوری کو رپورٹ طلب۔ عالمی کتب میلے کے تیسرے روز بھی ایکسپو سینٹر میں گہما گہمی، میلے میں کتابوں کے 330 سٹالز پر شہریوں کا رش، شہری اپنی پسند کی کتابیں خریدنے میں مصروف۔ کتب میلہ 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر، قوت خرید میں کمی نے سبزیوں کی خریداری بھی مشکل بنا دی۔ پیاز 30 روپے مہنگے ہو کر 170 روپے کلو ہو گئے، بھنڈی 280، لیمو 240 اور لہسن 600 روپے کلو دستیاب۔ پھول گوبھی 150، کریلے اور شملہ مرچ 160 روپے کلو، ٹماٹر، آلو، کھیرے، گاجر اور بند گوبھی 120 روپے کلو دستیاب۔ بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں منشیات کے خلاف آگاہی واک، ریجنل ڈائریکٹر سندھ اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر عمر فاروق اور طلباء کی شرکت۔ واک میں طلباء نے آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ANF حکام کے مطابق واک کا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے۔ کراچی کی فضا میں خطرناک حد تک اضافہ، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ کراچی دنیا کا چوتھا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، طبی ماہرین کے مشورے۔ شہر میں سردی کی شدت بھی بڑھ گئی، کم از کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ جہانگیر خان سیٹلائٹ اسکواش چیمپئن شپ، عماد فرید نے دلچسپ مقابلے کے بعد ایونٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں صدام الحق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کراچی میں محکمہ ثقافت کے تحت کان کیفے ثقافت اور لاک اسٹوڈیو بحال کر دیا گیا۔ نگراں وزیر ثقافت سندھ ڈاکٹر جنید علی شاہ نے کہا، کیفے ثقافت کی بحالی کے بعد ہر ہفتے پرانی رونقوں سے شائقین لطف اندوز ہو سکیں گے۔